नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बारां जिले के अंता में उपचुनाव के लिए कल मंगलवार सुबह से वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से 2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से हर मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ के जवान मोर्चा संभालेंगे। साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में 12 क्विक रिस्पांस टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंता में उपचुनावों की तैयारियों के लिए वोटर लिस्ट के अपडेशन अभियान में 1336 वोटर बढ़े हैं। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ। इसके बाद अंता में कुल मतदाताओं की संख्या 2,27,563 हो गई। बारां जिले के अंता उपचुनाव में रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। राजस्थान कांग्रेस और भाजपा के सीनियर लीडर्स चुनावी मैदान में प्रचार में जुटे रहे। इस बीच कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। कोटा रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखने को मिली। पुलिस ने मुश्किल से अशोक गहलोत को भीड़ में से निकालकर कार तक पहुंचाया। कांग्रेस नेता शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल में खींचतान पुरानी है। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं में भी एक दूसरे को लेकर नाराजगी दिखती है। वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गहलोत के स्वागत के लिए पहुंचे दोनों नेताओं के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। नारेबाजी के साथ एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। चूरू जिले के रामसरा गांव के शराब कारोबारी और सरपंच प्रतिनिधि कमल कुमार को 1 करोड़ की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी मिली है। कमल कुमार ने सदर थाने में वीरेंद्र चारण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार वीरेंद्र चारण जनवरी से ही कमल कुमार पर पैसे देने का दबाव बना रहा था। जब उसने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने धमकियां देना शुरू कर दिया। हाल ही में उनके व्हाट्सएप नंबर पर विदेश के एक फोन नंबर से 3 वॉइस कॉल और एक 49 सेकंड का धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। रिपोर्ट में बताया कि वॉइस मैसेज में स्पष्ट रूप से वीरेंद्र चारण की आवाज थी। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के मलसीसर में शादी की खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब कार्ड बांटने जा रहे चाचा भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मलसीसर निवासी 28 वर्षीय शीशराम और उसका भतीजा 21 वर्षीय विकास मेघवाल बाइक पर रामगढ़ की ओर जा रहे थे। रामगढ़ की दिशा से ही आ रही हरियाणा नंबर की एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। शीशराम को फतेहपुर की राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और विकास को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। दोनों की मौत की सूचना पर पूरे गांव में मातम पसर गया और शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट को लेकर भले ही केंद्र सरकार ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार रात से जारी है। देर रात तक छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे रहे। अब उनकी मांग है कि स्टूडेंट्स सीनेट के सभी 91 सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव तारीख का ऐलान किया जाए। कहना है कि जब तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने पुलिस गो बैक और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर एसएसपी कंवरपाल कौर को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। इसके बावजूद स्टूडेंट धरने पर बैठे रहे। उनके पेरेंट्स भी देर रात उनके समर्थन में धरने में शामिल हो गए हैं। उधर आज सोमवार को भी स्टूडेंट यूनियन की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़े प्रदर्शन की कॉल की गई है। श्रीगंगानगर शहर के व्यस्त बाजार की एक ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी के बहाने आए 2 युवा चकमा देकर 120 ग्राम सोने के सिक्के चुराकर फरार हो गए। 3 गिन्नियों सहित करीब 16 लाख रुपए के माल की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
वारदात बड़ा मंदिर स्कूल के पास आकाशदीप ज्वेलर्स पर हुई। इसे लेकर सराफा कारोबारी नागपाल कॉलोनी निवासी आकाशदीप सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि वह शादी समारोह में गया था। इस दौरान पिता मदन लाल सोनी दुकान की देखरेख कर रहे थे। दिन में एक युवक ने दुकान पर आकर चांदी का ताबीज दिखाने को कहा। इसी बीच आया दूसरा युवक भी बातचीत करते करते काउंटर पर प्लास्टिक के डिब्बों में रखे आभूषण देखने लगा। तभी एक ने मौका पाकर सोने के सिक्कों का पैकेट उठाकर जेब में डाल लिया। इसके बाद दोनों तेजी से निकल गए। वारदात को अंजाम देने से पहले युवकों ने करीब 2.5 घंटे तक रैकी की थी। भीलवाड़ा में मनफिया चारणान के माधोपुर मार्ग स्थित क्रिकेट मैदान के पास एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगरौप थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि शव के पास से एक मोबाइल फोन, बीएसएल फैक्ट्री की कैंटीन का कूपन, गणेश छाप तंबाकू, 2 बादाम ऑयल पाउच, एक लंच बॉक्स बरामद हुआ है। घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर महिला की एक जोड़ी चप्पल और शराब और बियर की खाली बोतलें भी मिली हैं। युवती की पहचान 30 वर्षीय विमल कंवर पत्नी अर्जुन सिंह राजपूत निवासी बागड़िया बस्ती के रूप में की गई। विमल मूल रूप से बेगू क्षेत्र के सलाई गांव निवासी थी। वो चित्तौड़ हाईवे स्थित बीएसएनएल फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। परिजनों का कहना है कि विमल टिफिन लेकर फैक्ट्री गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। मामले में पुलिस 3 संदिग्धों से पूछताछ में लगी है। शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। अलवर के गोविंदगढ़ में नशे की हालत में बेटा माता पिता की हत्या कर फरार हो गया। घटना बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के गांव हादरहेड़ा की है। थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 70 वर्षीय हरिराम जाटव और 65 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। दंपति के बड़े बेटे मोहरपाल ने रिपोर्ट दी कि उसे फोन पर गांव वालों से सूचना मिली कि घर में उसके माता पिता के शव पड़े हैं। इस पर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अलवर से गांव पहुंचा। इस दौरान उसका छोटा भाई 26 वर्षीय ओम प्रकाश गायब था। मोहरपाल ने बताया कि ओम प्रकाश शराब का आदी है। वह आए दिन माता पिता से मारपीट करता था। रात में सोते समय ओम प्रकाश ने दोनों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ओम प्रकाश मां के पैर से चांदी का कड़ा भी ले गया। ओम प्रकाश अविवाहित है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सांगानेर थाना एसएचओ अनिल जैमन ने बताया कि साईपुरा निवासी 25 वर्षीय रणजीत चौधरी की हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। विशाली नगर स्थित एक प्राइवेट बैंक में रणजीत होम लोन का काम करता था। वह नेवटा स्थित एक होटल में पार्टी करने गया था। रात को रणजीत गंभीर हालत में रिंग रोड पर सीतापुरा टोल के पास रोड किनारे पड़ा था। वहां से गुजर रहे परिचित ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने रणजीत को मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में सामने आया है कि बाइक से घर लौटते समय रास्ते में रणजीत टॉयलेट के लिए रुका था। उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक लेकर तेजी से वहां आए रणजीत ने बहादुर को टक्कर मार दी। दोनों गंभीर घायल हो गए। बहादुर को वहां मौजूद चचेरा भाई रामप्रसाद हॉस्पिटल ले गया। रणजीत की मौत होने का पता चलने पर वहां मौजूद दोस्त भाग गए। हरियाणा के फरीदाबाद के थाना एनआईटी ने पति की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। सूरजपाल निवासी कृष्णा कॉलोनी ने रिपोर्ट दी थी कि उसके बेटे अरुण की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को उसका बेटा ससुराल गया था और 7 नवंबर को उसकी मृत्यु की सूचना मिली। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और गहन पूछताछ के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसके एक अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध थे। जब उसके पति को इस बात का पता चला तो वह उसे टोकने लगा। इसी कारण पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री सिगरेट पीते पकड़ा गया। एयर इंडिया स्टाफ को फ्लाइट के टॉयलेट से गंध आने पर शक हुआ। जांच के दौरान पैसेंजर टॉयलेट में सिगरेट पीते मिला। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पैसेंजर ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 11
2986 का है। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान लैंड हुआ। एयरलाइन के सिक्योरिटी स्टाफ ने मामले की जानकारी तुरंत कैप्टन को दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की टीम ने सीआईएसएफ की मदद से पैसेंजर को जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि पैसेंजर से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पैसेंजर ने नियमों की अनदेखी करते हुए विमान के टॉयलेट में सिगरेट पी थी। एयरलाइन स्टाफ के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।